जय हिंद बच्चों। तो देखिए हमारे पास एक डाउट क्वेश्चन है फटाफट। इसमें हमसे कहा जाता है एसी जो है वो आपके पास डायमीटर है, साफ साफ दिख रहा है आपको ये वाली लाइन ए से लेकर सी तक, ये वाली, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हमसे कहा जाता है इसका सेंटर जो है वो O है, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पॉइंट आपके पास वो आपके पास सेंटर है। साथ ही हमसे कहा जाता है जो सी डी और बी ई है वो आपके पास पैरेलल है, ठीक है। तो ये रहा आपके पास सी डी दिख रहा है, ये वाली लाइन, ठीक है। उसके बाद बी ई आपको ये वाली लाइन दिख रही है, ये दोनों ही आपके पास पैरेलल है। और गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ जब भी कभी भी पैरेलल दिया हो ना तो 100% वहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहीं ना कहीं पे पक्का यूज होगा। तो आप पहले ही देख लीजिए कि ये और ये लाइन अगर पैरेलल है हमारे पास दोनों रेड वाले, तो ये एंगल और ये एंगल आपके पास इक्वल होने वाले हैं। तो आगे चल के इन दोनों एंगल का पक्का कुछ ना कुछ मतलब यहाँ पे काम होने वाला है। आई ना बात समझ में? चलो खैर उसकी बात तो हम बाद में करेंगे, अब आगे इन्फॉर्मेशन को देखकर आगे काम कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो इसमें देखते हैं हमसे कहा जाता है एंगल बी ई पता करना है आपको। क्या पता करना है आपको? एंगल बी ई सी पता करना है। साथ ही हमें दो एंगल दिए हुए हैं 80 एंड 20। ये वाला एंगल 80 है और ये वाला एंगल आपके पास कितना है? 20, ठीक है। चलिए साथ में बी ई सी चाहिए। बी ई सी कैसे निकाल सकते हैं? देखिए कहाँ है बी ई सी, ये वाला एंगल चाहिए आपके पास। तो ये जो एंगल है नो डाउट इस वाले एंगल के इक्वल है। तो या तो मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए, ये वाला एंगल, समझ रहे? ये वाला कौन सा एंगल? ये ब्लैक कर देता है, ये वाला एंगल। या तो मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए तो भी ये वाला उसके इक्वल होगा, नहीं तो फिर और दूसरा तरीका लगाते हैं। भाई देखो सिंपल है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर ये सेंटर पे एंगल 80 है और वो बना कौन रहा है? ये वाला बना रहा है ए से लेकर बी तक वाला आर्क, ये वाला ए बी आर्क बना रहा है सेंटर पे, और यही आर्क बना रहा है यहाँ पे एक एंगल, रेड कर देता हूँ, ये वाला एंगल बना रहे, देख लीजिए ये वाला एंगल बना रही है ये वाला। तो अगर ये वाला 80 है तो ये रिमेनिंग पार्ट वाला कितना हो जाएगा? उसका हाफ, विच इज़ 40। सेंटर वाला डबल होता है, राइट। ओके, अब ये 40 है ये 20 है, तो ये तो अभी वैसे भी नहीं, टोटल भी नहीं पता कि हम निकाल सकते हैं। कोई बात नहीं, दूसरा तरीका सोचते हैं, ठीक है ना। और दूसरा तरीका में अब मैं यहाँ पे क्या सोच सकता हूँ वो देख ली। अच्छा हाँ, पता चल गया। ये देखिए ध्यान समझिएगा, अगर ये वाला एंगल मेरे पास 80 है, ये वाला एंगल 80 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? लीनियर पे लगा दीजिए, कितना बच गया? ये वाला 180 होता है टोटल, तो ये बन गया आपके पास 100, ठीक है ना। ओके, अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ ध्यान समझिएगा, मैं आपको यहाँ पे जो बता रहा हूँ इस वाले को नोटिस कीजिए, मैं पिंक कर दे रहा हूँ इस वाले को, इस वाले को, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब बी से लेकर सी तक ये वाला जो आर्क है उसको ऑब्जर्व कीजिए। ये क्या कर रहा है? सेंटर पे 100 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो रिमेनिंग पार्ट पे ये एंगल कितने का हो जाएगा? 50 का। बताइए हाँ या नहीं? बिल्कुल सही बात, ठीक है। चलो अब काम बन गया, अब हमें जो करना था वो हमारा काम बन चुका है। देखिए अब हमने क्या कर दिया था, ये एंगल 50 का निकाला था, ये सॉरी नॉट 50 का निकाला था, 100 का निकाला था। क्यों? क्योंकि लीनियर पे लगा दिया था इसका और इसका, और ये एंगल उसका हाफ हो गया था विच इज़ 50, ठीक है। अब ये वाला एंगल तो हमने बता दिया था 80 का हाफ हो गया था 40। तो आप देखिए बी सी ई ट्रायंगल में देखिए एंगल से हम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ये एंगल पूरा 60 हो गया, ये एंगल आपके पास 50 हो गया, तो ये एंगल हम निकाल नहीं पाएंगे क्या? खैर इस एंगल की तो हमें ज़रूरत भी नहीं है, हमसे पूछा था बी ई सी, तो वो भी हमने निकाल दिया। बी ई सी कितना हो गया आपके पास? 50 डिग्री, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड बी सी डी। बी सी डी ये वाला एंगल पूरा चाहिए, तो आपको बता ही दिया था ये अगर एंगल 50 हमने निकाला है तो ये वाला एंगल भी 50 हो जाएगा। तो बी सी डी ये एंगल पूरा चाहिए, तो 40 20 50 ऐड कर दो, कितना हो गया? 50 40 90 और 20 110। लो भाई 110 ये भी निकल गया आपके पास। नेक्स्ट सी ई डी चाहिए अब आपको। सी ई डी, सी कहाँ? ये रहा, ई ये रहा और डी ये रहा, ये वाला ये छोटा सा एंगल चाहिए अपने को। चलिए इसके बारे में सोचते हैं अभी कि हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सी ई डी, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये बड़ा ही आसान सा काम बच गया हमारे पास। ये हमारे पास 50 था, ये 20 हमारे पास, ये हमारे पास 40, ये टोटल एंगल कितना हो गया? ये टोटल हो गया एंगल 110, ठीक है। ये वाला एंगल कितना हो गया आपके पास? 50, और ये वाला एंगल कितना मान लेते हैं हम? एक्स है, ठीक है ना, जो एंगल हमें सी ई डी निकालना है। अब आपको एक चीज़ बता दूँ, ए बी सी डी तो है नहीं यहाँ पे, बी सी डी ई ये वाला रेड वाला आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 होता है। तो ये वाला एंगल तो 110 है, प्लस ये वाला एंगल कितना हो गया? 50 प्लस एक्स, ठीक है। और ये दोनों का एंगल का सम कितना होना चाहिए आपके पास? 180। तो लो भाई एक्स की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से 110 और कितना बन गया ये? 50, 160। तो 160 प्लस एक्स दैट विल बी इक्वल टू 180। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस का 160 विच इज़ 20। तो ये एंगल जो आपके पास है वो 20 डिग्री निकल गया आपके पास। आई ना बात समझ में? ठीक है ना, गॉट इट। ओके ग्रेट। तो ओवरऑल ये था आपके पास क्वेश्चन में। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप इस नंबर पे भेज दें, आपको प्रॉपर इसी तरह से वीडियो सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, प्रैक्टिस करते रहिएगा।
जय हिंद।